और एटा में कार को बचाने के चक्कर में श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया है। इस बीच 2 बालिकाओं की मौत हो गई, जबकि 10 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों को शवों को उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायलों का मेडिकल कॉलेज में इस वक्त उपचार चल रहा है और सभी श्रद्धालु मथुरा वृंदावन से दर्शन करके लौट रहे थे। अपने गांव अमरौली अलीगंज ये लोग जा रहे थे और ट्रैक्टर में करीब 35 से 40 लोग सवार थे। और इसी बीच आपको बता दें कि 10 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 2 बालिकाओं की मौत हो गई है। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत गांव बापसा के पास की घटना। आज कोतवाली देहात को सूचना मिली कि प्रातः 3:30 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ड्राइवर को झपकी आने के कारण मौके पर निशा और सृष्टि 2 बच्चियों की डेथ हो गई तथा इसमें कुल 1 गंभीर रूप से घायल है और 8 लोग जो है सामान्य रूप से घायल हुए हैं। घटना के संबंध में प्राथमिक रूप से जानकारी करने पर पाया गया कि ये लोग जो है कासगंज के रहने वाले हैं और मथुरा से दर्शन करके लौट रहे थे और ड्राइवर को झपकी आने का घटना घटित हुई है। इसके संबंध में और छानबीन कर आवश्यक निर्णय। और नोएडा से एक वीडियो सामने आया है जो काफी हैरान कर देने वाला है। यहाँ आपको बता दें कि नोएडा में एक महिला का गार्ड के साथ मारपीट करना और गाली गलौज करने का ये वीडियो है जो कि अब बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिला इस गार्ड को जमकर भद्दी भद्दी गालियां दे रही है। बताया ये जा रहा है कि महिला ने सोसाइटी के गार्ड्स की पिटाई भी की और वहीं बिहार के गार्डों को भी इस महिला ने अपशब्द कहे हैं। वहां मौजूद लोगों की माने तो गेट खोलने में थोड़ा देरी होने की वजह से ये महिला भड़क उठी, जिसके बाद ये पूरी घटना घटी है। अब नोएडा के इस वीडियो में एक महिला सोसाइटी का गेट देरी से खोले जाने के कारण एक गार्ड से बदतमीजी करती नजर आ रही है। वीडियो करीब 2 मिनट से अधिक का है और इस वीडियो के सामने आने के बाद नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और महिला का वीडियो जेपी ग्रीनविश सोसाइटी का बताया जा रहा है। इस मामले में नोएडा के एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अभद्र व्यवहार ये महिला कर रही है और गार्ड्स के द्वारा ये मामला दर्ज कर लिया गया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, उच्चहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर सावापुर निवेदा गांव के पास ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अनियंत्रित तेज रफ्तार टैंकर ने 5 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया। आपको बता दें कि ये जो टैंकर है मोटरसाइकिलों को रौंदते हुए बेकाबू होकर गड्ढे में जाकर पलट गया है और टैंकर की चपेट में आने की वजह से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और सभी घायलों को फिलहाल रास्ते में एक ढाबे के पास खड़े होकर चाय पीते हुए देखा गया था। तभी सीमेंट लादकर जा रहे इस टैंकर ने अनियंत्रित होकर ढाबे पर खड़े 5 मोटरसाइकिलों को रौंद दिया और इसी दौरान वो गड्ढे में जा गिरा। इस बीच आपको ये भी बता दें करीब 7 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। खबर अब इरवा कटरा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने इरवा कटरा ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश महासचिव ने खंड विकास अधिकारी मनीष कुमार को एक ज्ञापन देते हुए कहा कि 30 दिन के अंदर 5 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करें। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम लोग किसान के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर योजनाओं की बात करें तो ब्लॉक से ही योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन जनता तक पहुंच नहीं पाती। इसी ब्लॉक के अधिकारी रिश्वत लिए बिना कोई काम नहीं करते। और बता दें आपको कि बात करें ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत सुरेधा में शौचालय बना हुआ है और उसमें घटिया किस्म की सामग्री का इस्तेमाल किया गया। ग्राम पंचायत बीलपुर, जहां पर आवास के नाम पर 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों की ये लड़ाई है जो कि जारी रहेगी। इसी बीच आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा है कि खंड विकास अधिकारी ने मनीष कुमार ने ज्ञापन देते हुए बताया कि मुझे इरवा कटरा ब्लॉक की जो चार्ज है उसके लिए 2 महीने हुए हैं चार्ज लिए हुए और आज तक ऐसे कोई मुद्दे सामने नहीं आए हैं। लेकिन किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा जो भी मुद्दे आए हैं उसकी जांच करवाई जाएगी और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मुख्य उद्देश्य था
ब्लॉक स्तर और पंचायत स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में, जिसमें शौचालय और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाले आवास में जो धनोगाही हो रही है, प्रधान प्लस सचिव और अन्य रोजगार सेवक के माध्यम से, उसके संबंध में आज जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन था। और दूसरा पॉइंट था गौशाला का पॉइंट था, और भी 2-3 पॉइंट थे। टोटल 5 सूत्री मांगे थी हमारी, जो वीडियो साहब को बता दिया गया। वीडियो साहब ने आश्वासन दिया है 30 दिन के अंदर इन समस्याओं को निस्तारण किया जाएगा और इन पर पूरी कार्रवाई करी जाएगी। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट द्वारा आज सुबह से यहाँ पर गोष्ठी की गई, सभा की गई और विभिन्न विकासखंड की विभिन्न समस्याओं के बारे में इन लोगों ने लिख करके एक 3 पेज का ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में कि कुछ समस्याओं को तो तुरंत उनका निस्तारण किया गया और कुछ समस्याएं शीघ्र कोशिश किया जाएगा कि 2-3 हफ्ते में उन समस्याओं का निराकरण कर। और बढ़ते अगली खबर की ओर, यहाँ पर आपको बताते चलें कि 8.25 करोड़ की लागत से हल्द्वानी के हल्दूचोड़ में बन रहा 30 बेड का अस्पताल 8 सालों में भी स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर नहीं हो सका है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि 8 साल पूरे होने के बावजूद भी 30 बेड के अस्पताल को चालू नहीं किया जा सका। अब राज्य सरकार के द्वारा की जा रही सारी घोषणाएं भी खोखली होती नजर आ रही है। जहां सरकार एक और 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ 8 साल पूरे होने के बावजूद भी लाखों लोगों के लिए बनाए जा रहे 30 बेड के इस अस्पताल को चालू नहीं किया जा सका। इस अस्पताल से लाखों लोगों की आशाएं जुड़ी थी और क्षेत्र के लोगों का कहना है कि लाखों की आबादी को उसी के बीच बनाए जा रहे अस्पताल से इस बनने के बाद से प्राइवेट अस्पतालों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल मनमाफिक रकम वसूलते हैं। लेकिन 8 साल पूरे होने के बावजूद भी यह अस्पताल चालू नहीं हो सका है और अस्पताल दूर होने के कारण मरीजों को ले जाते वक्त कई मरीज रास्ते में भी दम तोड़ चुके हैं। वाले में तो पूर्ण रफ्तार से कार्य चल रहा है और मैं लगातार उसके निर्माण पर भी नजर रखे हुए हूँ। हल्दूचोड़ में जहाँ तक वहाँ निश्चित रूप से, और जो है मैं इसमें उनको कई बार कह भी चुका हूँ और चेतावनी दी जा चुकी है। इवन उनको जो प्रतिकूल एजेंसी है, निर्माण एजेंसी जो है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है और अब लगभग कार्य पूर्ण हो गया है। अब उनको हमें उसमें अवस्थापनाएं सुविधाएं जुटानी है। जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, अन्य स्टाफ हैं और जो चाहे वो एक्सरे मशीन हो, चाहे अन्य जो मशीन्स हैं, चाहे अन्य अस्पताल के उपकरण कुर्सी मेज से लेकर अन्य चीज़ें जो भी हैं, क्योंकि 30 बेड का अस्पताल है तो सभी, तो उसके लिए। खबर लालकुआ से है, जहां नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने नगर के कम्युनिटी लाइजिंग ग्रुप की एक बैठक बुलाई है, जहां पर लालकुआ कोतवाली में ये बैठक रखी गई और इस बैठक में कई प्रकार के अपराधियों की तत्काल सूचना देने और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे पुलिस के अभियान में सहयोग करने की बात रखी गई। तो इस बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी ने यातायात नियमों का पालन और लोगों से इसमें जागरूक होने की और सहयोग करने के लिए कहा। स्थानीय कोतवाली में आयोजित की गई इस बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त पुलिस क्षेत्राधिकारी लालकुआ अभिनय चौधरी ने कहा है कि वर्तमान में लालकुआ क्षेत्र में नशे की लत बच्चों के भीतर तेजी के साथ बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए पुलिस के साथ और नगर क्षेत्र वासियों को भी सहयोग करना महत्वपूर्ण है। सीएसए मीटिंग की है, जिसमें जो समाज के लोग हैं, जितने भी संभ्रांत लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, आर्मी रिटायर्ड हैं, कुछ टीचर हैं, कुछ एनजीओ के लोग हैं और बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ से बुलाए गए हैं अलग अलग नगर के लोग, ताकि उनसे शहर की समस्याएं पूछी जा सके और उनका हम जो है उनका सुझाव दे सके, उनका निदान करने की हम कोशिश करें कि वो क्या समस्याएं हैं और क्या पुलिस कर सकती है। साथ ही इनको जैसे साइबर के अपराध हैं, ट्रैफिक के नियम कानून हैं और जो जितने भी नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में पब्लिक को जागरूक किया जाए। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।